तो अभी रुझान आ रहा है, लोगों की जो इच्छा थी शासन बदलने की, शासन बदलने जा रहा है, सरकार बदलने जा रही है, सिस्टम बदलने जा रहा है। दावा किया गया है सीएम नैब सिंह सैनी की ओर से। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद का भी बयान सामने आया है। बंगाल में ये उम्मीद नहीं थी, जहां हरियाणा के सीएम कह रहे हैं उम्मीद के अनुरूप, लोगों की इच्छाओं के अनुरूप परिणाम आया है। बीके हरिप्रसाद जो कि बीजेपी के हरियाणा मामलों के प्रभारी हैं, उनका ये रिएक्शन, ये उम्मीद नहीं थी। सब फोर्सेस बंगाल में लगाई गई। गृह मंत्री 14 दिन तक बंगाल में रही। तो देखिए, अब विपक्षियों या विरोधियों के जो बयान अमूमन आप देखते हैं, इस तरह का परिणाम जब आता है सामने आते हैं। और अब कांग्रेस भी ये कह रही, टीएमसी भी इस तरह के बयान दे रही है। कांग्रेस नेता जो वेस्ट बंगाल में हुआ, वेस्ट बंगाल में जो भी हुआ उम्मीद नहीं था, क्योंकि खूब टक्कर दे रहा था। मैं खुद उधर था जब संवैधानिक पद पे जो बैठे हैं वो लोग पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल होके, जो पूरा पैरामिलिट्री फोर्सेस, एक 7th फ्लीट राइफल छोड़ के बाकी सारे फोर्सेस बंगाल में पहुंच गया था, तो ताकि वो बंगाल का वो इलेक्शन नहीं कर रहा था, एज इफ बांग्लादेशी का इलेक्शन करने का तरीका वो किया है। खुद होम मिनिस्टर 14 दिन रहा। इस देश में कुछ काम नहीं था। मणिपुर में इतना हंगामा हो रहा है, उधर जा नहीं सका बगल में। तो चुनावी षड्यंत्र के तहत उधर नॉर्थ ईस्ट में ये लोग चुनाव किया है। दक्षिण भारत में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, इसलिए इसका कोई तंत्र यंत्र। तो 5 राज्यों के चुनावी परिणाम को लेकर जो मतगणना जारी है, उसे लेकर भूपेंद्र हुड्डा का बयान भी सामने आया है। पश्चिम बंगाल को लेकर हुड्डा की ओर से रिएक्शन दिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। टीएमसी की बार बार सरकार वहां होने का फायदा बीजेपी को पहुंचा है। हरियाणा में 11 साल से बीजेपी की सरकार थी। एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस को होगा। तो हुड्डा साहब ने कनेक्ट कर दिया कि बंगाल के चुनाव को हरियाणा से। हालांकि कॉन्ट्रडिक्शन आप देखिए, बीके हरिप्रसाद कांग्रेस नेता हैं, वो कह रहे हैं पूरा सिस्टम लगा दिया गया, सभी फोर्सेज लगा दी गई, गृह मंत्री अमित शाह लगातार वहां पर रहे। और भूपेंद्र हुड्डा कह रही है एंटी इनकम्बेंसी को। तो कांग्रेस नेताओं के तो बहुत बार बयान भी मेल नहीं खाते हैं कि क्या स्टैंड रहना है पार्टी का। भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि ये सत्ता के खिलाफ लहर थी, बीजेपी को फायदा मिल गया बंगाल में, और ठीक ऐसा ही आगामी चुनाव में हरियाणा में होना है। हालांकि हरियाणा में तो करीब 1.5 साल ही अभी चुनाव को हुए हैं, लेकिन आने वाले चुनाव के लिए 2029 के लिए अभी से दावा ठोकते नजर आए भूपेंद्र हुड्डा। पश्चिम बंगाल असर तो होगा ना। पश्चिम बंगाल में आप कह रहे हो क्योंकि 15 साल हो गए थे उनको, अब यहाँ इनको 11-12 साल हो गए, बल्कि फायदा हुआ कांग्रेस को, एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि किया ही कुछ नहीं उन्होंने। असर तो होगा ना। पश्चिम बंगाल में आप कह रहे हो क्योंकि 15 साल हो गए थे उनको, अब यहाँ इनको 11-12 साल हो गए, बल्कि फायदा हुआ कांग्रेस को, एंटी इनकम्बेंसी। तो 5 राज्यों के चुनावी परिणाम को लेकर राज्य मंत्री राजेश नागर का भी बयान सामने आया है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। पीएम मोदी के विजन पर जरताल मुहर लगा दी है। बंगाल में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल में लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, महिलाओं ने बीजेपी का साथ दिया है।